हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम आ गए हैं सबसे पहले सुबह सुबह मंदिर में। उसके बाद हमने यहाँ सुलभ में प्रसाद पा लिया और अब हम जा रहे हैं नवद्वीप के लिए। तो चलिए नवद्वीप चलते हैं और हमारे साथ साथ आप सभी दर्शन करते रहे। ये आप सबके प्यारे गिरीशोना भी जा रहे हैं। तो चलिए हम सब मिलकर चलते हैं नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम पहुंचने से पहले मायापुर में ढेर सारा मंदिर है जो हम दर्शन करते करते जाएंगे। तो यहाँ हम एक मंदिर में आ गए हैं। यहाँ आप भगवान को दर्शन कर सकते हैं और भगवान दर्शन करने के बाद हम फिर से निकल चुके हैं दूसरे मंदिर दर्शन के लिए। तो यहाँ मंदिर दर्शन करके, गुरुदेव को दर्शन करके अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रास्ते में और भी मंदिर है जो मंदिर हमें दर्शन करना है। तो अब हम आ गए हैं गौरांग महाप्रभु के सरभुज रूप को दर्शन करने। यहाँ आते ही हमारे 2 सब्सक्राइबर थे जो गिरी को देखकर एकदम प्रेम से लथपथ हो गए और कहने लगे कि माता जी हम गिरी को लेकर नृत्य करना चाहते हैं। तो यहाँ हमारे भक्त भाई गिरीशोना को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे और कीर्तन के साथ साथ वो गिरी को गोद में लेकर नृत्य कर रहे थे। गिरी भी अपने भक्तों को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे, आप देख सकते हैं। यहाँ से निकलकर हम जाएंगे गंगा घाट। तो अभी हम जा रहे हैं नवद्वीप और इसीलिए हम आ गए हैं नौका में। और इस जो नदी को आप दर्शन कर रहे हैं ये है हमारी गंगा माता। तो आप सब दर्शन कीजिए और प्रणाम कीजिए। हरि बोल। सारे भक्त आ गए हैं नौका में। और ये गिरीशोना भी घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं कि माँ गंगा का नज़ारा कितना सुंदर है, कितना प्यारा लग रहा है चारों तरफ। तो चलिए गंगा पार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नवद्वीप में आते ही सबसे पहले हमने एक ऑटो बुक कर लिया है और उन्होंने कहा कि जो मेन मंदिर है वो मेन मंदिर वो हमें दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले वो हमें इस मंदिर में लेकर आए हैं जहां भगवान का दर्शन बहुत ही अपरूप है। ये मंदिर दर्शन करने के बाद अब हम फिर से आ गए हैं अपने ऑटो में, क्योंकि हमें और भी बहुत सारा मंदिर दर्शन करना है। और ये देखिए आप सबके प्यारे गिरीशोना कैसे अपने बिष्टी दीदी के गोद में बैठे हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, क्योंकि गिरीशोना को घूमना बहुत ही पसंद है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे। तो अभी हम आ गए हैं गौरांग महाप्रभु का जन्म स्थान में। तो यहाँ आप गौरांग महाप्रभु के जन्म स्थान को दर्शन कर रहे हैं। ये है महाप्रभु का जन्म स्थान। राधा कृष्ण के युगल स्वरूप है हमारे गौरांग महाप्रभु। तो यहाँ उनका जन्म हुआ था। कहते हैं कि नीम पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम हुआ निमाई। तो यहाँ हम उस नीम वृक्ष को भी दर्शन करते हैं जहाँ हमारे महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो चलिए चलते हैं। जन्म स्थान में आते ही सबसे पहले हम यहाँ मंदिर दर्शन करते हैं जहाँ पर हमारे राधा माधव और महाप्रभु के माता पिता, माता और जगन्नाथ मिश्र जी का दर्शन हमें बहुत ही सुंदर से होता है। उसके बाद यहाँ हम सची माता को, निमाई को गोद में लेकर दर्शन करते हैं, क्योंकि इसी स्थान पर हमारे महाप्रभु गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ था। और अभी आप जिस पेड़ को दर्शन कर रहे हैं ये वही 500 साल पुराना नीम का पेड़ है जिसके नीचे महाप्रभु का जन्म हुआ था, तभी से उनका नाम हुआ निमाई। प्रेम से जन्मस्थान को दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं 60 फीट के हमारे महाप्रभु को दर्शन करने। तो देखिए प्रवेश करने से पहले ही यहाँ हमारे महाप्रभु ने हमें दर्शन दे दिया है। अब हम और भी पास जाना चाहते हैं हमारे महाप्रभु के। तो महाप्रभु के पास जाने के लिए हमें इस गुफा के अंदर से जाना होगा। तो चलिए अब तो हम आ चुके हैं गुफा के अंदर और जल्दी से आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं महाप्रभु के पास। सच कहूँ तो ये गुफा तो बहुत ही ज़्यादा लंबा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे ख़त्म ही नहीं होने वाला है। लेकिन चलो रोशनी का तो दर्शन हमें मिल गया, इसका मतलब गुफा ख़त्म हो गया। तो चलिए गुफा से निकलते हैं और महाप्रभु को दर्शन करते हैं। तो ये देखिए सामने है हमारे महाप्रभु जो कि 60 फीट के हैं। और साथ ही महाप्रभु का दर्शन इतना प्यारा है कि जैसे हम तो मोहित ही हो गए थे। यहाँ हमारे महाप्रभु कितने प्यारे से लग रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ बहुत कुछ देखने को है। आप भी दर्शन करते रहे।
হরে কৃষ্ণ, রাধে রাধে। তো এখন আমরা চলে এসেছি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে দর্শন করতে। যেখানে আপনারা দর্শন করতেই পাচ্ছেন আমাদের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপূর্ব সুন্দর রূপ। হরি বল, জয় জয় গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ। তো চলুন আমরা সমস্ত কিছু দর্শন করি। অনেক কিছু দর্শন করার আছে এখানে, তো সমস্ত কিছু দর্শন করি, আপনাদেরকে দর্শন করানোর চেষ্টা করি। হরি বল। এখানে আমরা ভগবানের রাসলীলা দর্শন করতে পারছি। কত সুন্দর দর্শন। भगवान श्री कृष्ण भोजन लीला। तो यहाँ सब कुछ दर्शन करने के बाद हम थोड़ा जल्दी जल्दी ही बाहर जाने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि हमें अभी भी बहुत सारा ढेर सारा मंदिर दर्शन करना है। और जैसा कि हम सुबह सुबह आए थे तो 1 बजे के अंदर ही सारा जो मंदिर होता है वो बंद हो जाता है, इसीलिए 1 बजे के अंदर हमें सारा मंदिर कवर करना है। यहाँ हम ठाकुर जी का गोवर्धन लीला दर्शन करते हैं और एक एक लीला दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे सीधा अंदर। यहाँ बाहर निकलने के पथ में हमें एक म्यूज़ियम मिलता है, तो यहाँ भी हम बहुत सारे ठाकुर जी का लीला दर्शन करते हैं। उसके बाद हमें दर्शन होता है राधा माधव अष्टसखी वृंद का। तो यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं कितने प्रेम से हमारे राधा माधव और अष्टसखी जी का दर्शन हो रहा है। यहाँ पर अष्टसखी दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं ठाकुर जी का झूला झूलाने। यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा एक झूला है जहाँ विराजित है हमारे लड्डू बाबू। तो यहाँ सभी लोग लड्डू बाबू को झूला झूला रहे थे, तो हमने सोचा चलो हम भी थोड़ा झूला झूला लेते हैं। उसके बाद झूला झूलाने के बाद यहाँ पर हम पंचतत्व भगवान को दर्शन करते हैं और सारे भगवान को अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम म्यूज़ियम से निकल जाएंगे, क्योंकि हमें जल्दी बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि मंदिर और भी दर्शन करना है। तो चलिए जल्दी से आप सबको भी थोड़ा दर्शन करा देते हैं, खुद भी दर्शन करते हैं और चलते हैं दूसरा मंदिर। तो सारा दर्शन करने के बाद हम म्यूज़ियम से निकल चुके हैं। यहाँ हमने फिर से महाप्रभु को दर्शन किया और उसके बाद हम अब निकल रहे हैं बाहर। यहाँ हमें कालिया दमन लीला भी दर्शन होता है और साथ ही गजेंद्र उद्धर लीला भी दर्शन होता है। उसके बाद कुछ ही दूर आते ही यहाँ हम ठाकुर जी का जन्म लीला भी दर्शन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने प्यार से संपूर्ण इस क्षेत्र को सजाया गया है। तो यहाँ हम झूलन यात्रा का भी जो प्यारा सा दर्शन है वो भी कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं और एक मंदिर में। सारे मंदिर को दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं धामेश्वर महाप्रभु को दर्शन करने। यहाँ आप महाप्रभु का अपरूप सा दर्शन कर सकते हैं। धामेश्वर महाप्रभु को दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं सोनार गौरांग को दर्शन करने। यहाँ सोनार गौरांग जी संपूर्ण रूप से स्वर्ण से बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें सोनार गौरांग नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं हमारे गौरांग महाप्रभु कितने प्यारे से हैं। साथ ही यहाँ हम लड्डू गोपाल राधा माधव को दर्शन करते हैं और गुरुदेव को भी दर्शन करते हैं, जिन्होंने गौरांग महाप्रभु का सेवा किया था। तो नवद्वीप दर्शन करके अब हम आ गए हैं नौका और अब हम जाने वाले हैं मायापुर। तो चलिए चलते हैं घर वापस। हमारा परिक्रमा संपूर्ण हो चुका है। हरि बोल, राधे राधे। जब हम नवद्वीप से गंगा पार होकर मायापुर में आए तो सब लोगों ने सोचा कि चलो गंगा स्नान कर लेते हैं, उसके बाद ही घर जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, चलो गंगा स्नान भी संपूर्ण कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ गिरीशोना को सबसे पहले हम स्नान करा रहे हैं। यहाँ गिरीशोना की मासी और दीदी दोनों मिलकर ही गिरीशोना को स्नान करा रहे थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गिरीशोना अपने मासी को और दीदी को पाकर कितने ज़्यादा खुश हैं, उनके साथ खेल रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए गिरीशोना कितने प्रेम से अपने दीदी के साथ स्नान कर रहे हैं। और जब दीदी के साथ स्नान करके उनका मन नहीं भरा तो वो अपने ठाम्मा के पास चले गए और अब दोनों ठाम्मा मिलकर भी गिरीशोना को स्नान करा रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी गिरीशोना का स्नान संपूर्ण कर लेते हैं और उसके बाद गिरीशोना को सुंदर से पोंछ लेते हैं और उन्हें पोशाक भी धारण कराते हैं। और आप सब दर्शन करते रहे। जब हम गंगा या यमुना स्नान करते हैं तो हमेशा एक बात हमें याद रखना चाहिए, जब भी आप डुबकी लगाकर स्नान करो तो 4 डुबकी आपको अवश्य ही लगाना है।
और जब हम गंगा स्नान या यमुना स्नान या कोई भी स्नान करने जाए तीर्थ स्थान पर, तो सबसे पहले हमें मिट्टी से स्नान करना चाहिए। मिट्टी से स्नान करने के बाद ही हम गंगा या यमुना स्नान या कोई भी तीर्थ स्थान में स्नान कर सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ गिरीशोना आ गए हैं अपने दीदी के गोद में और यहाँ उसकी दीदी कितने प्रेम से उसे पोंछ रही है। गिरीशोना को सुंदर से पोंछने के बाद उन्हें हम पोशाक भी धारण कराएंगे। गंगा स्नान संपूर्ण करने के बाद जब हम घर लौट रहे थे तो यहाँ हमें ठाकुर जी का प्यारा सा दर्शन हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम प्रसादम पा लेंगे और हम जाएंगे मायापुर का सबसे बड़ा मंदिर टीओबीपी में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो नवद्वीप परिक्रमा खत्म करके प्रसाद सेवा करके अब हम आ गए हैं हमारे टीओबीपी मंदिर को दर्शन करने, मतलब हमारा बड़ा मंदिर दर्शन करने, जहाँ पर आपने कुछ दिन पहले देखा था कि नृसिंहदेव उद्बोधन हो चुका है नृसिंहदेव का। तो चलिए दर्शन करते हैं। हरी हरी बोल। तो हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर और यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं कि कितना बड़ा मंदिर है। और यहाँ आप नृसिंहदेव का जो मंदिर है वो भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि प्रतिष्ठा हो चुका है। जैसा कि मायापुर में दिन ब दिन लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये जो मंदिर है इसमें एक साथ 10,000 लोग ठाकुर जी को बहुत ही प्रेम से दर्शन कर पाएंगे। और जब मंदिर बन जाएगा तब तो क्या होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए मंदिर हम दर्शन करते हैं और आप भी हमारे साथ दर्शन करते रहे। जैसा कि कुछ दिन पहले जब हमारे टीओबीपी मंदिर का ग्रैंड ओपनिंग हुआ था, तब उस वीडियो में हमने आपको मंदिर को बहुत ही प्रेम से दिखाया था। अभी तो मंदिर में ढेर सारा काम बाकी है, इसीलिए सजावट सारा खोल दिया गया है और अभी भी मंदिर में काम चल रहा है। यहाँ मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हम दर्शन करेंगे जय विजय भगवान को, जो कि वैकुंठ धाम के द्वारपाल है। जय विजय भगवान को दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं नृसिंहदेव मंदिर में। तो यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं नृसिंहदेव का जो मंदिर है ये संपूर्ण रूप से काम खत्म हो चुका है। देव मंदिर दर्शन करके अब हम आ गए हैं मंदिर से बाहर और यहाँ अब जो मंदिर दर्शन कर रहे हैं, यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं कि मंदिर में कितना ज़्यादा भीड़ है। ये मंदिर वही मंदिर है जहाँ पर राधा माधव अष्टसखी, पंचतत्व भगवान, नृसिंहदेव भगवान सभी विराजित हैं। तो टीओबीपी मंदिर दर्शन करने के बाद अब हम आ गए थे मंदिर से बाहर और आते ही यहाँ हमें गजेंद्र जी का भी दर्शन हो गया। गजेंद्र जी को दर्शन करके अब हम जाने वाले हैं हमारे तारामंडल में, क्योंकि अभी हमारे तारामंडल में समुद्र मंथन का शो चल रहा था, तो बस वहीं हमें दर्शन करना था। तो यहाँ तो हम आ गए हैं अंदर और हम सब सीट में बैठ भी चुके हैं। तो चलिए समुद्र मंथन शो दर्शन करते हैं। तो जब शो चलता है फ़ोन का स्विच तो ऑन नहीं कर सकते, इसीलिए आपको दर्शन नहीं करा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरि बोल। कोई बात नहीं, जब आप मायापुर आएंगे तो खुद ही दर्शन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप सबको। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा।